जय हिंद दोस्तों। कर्नल साहब की पिटाई को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट के कर्नल साहब और उनकी धर्मपत्नी रक्षा मंत्री जी से मिले हैं, यानी रक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई। आखिर ये मुलाकात क्यों हुई, क्यों मजबूर होना पड़ा रक्षा मंत्री जी से मुलाकात के बाद, क्योंकि ये मामला संसद में उठा था। एक ही सांसद ने उठाया, जहां आप समझ सकते हो राज्यसभा लोकसभा में हजारों सांसद बैठते हैं। किसी ने सेना के कर्नल के ऊपर ये हमला है, और जहां पर नवीन जिंदल बता रहे हैं ये सैनिक या कर्नल के ऊपर हमला नहीं है, सेना के ऊपर हमला है, उसके मनोबल के ऊपर हमला है। लेकिन फिर भी किसी भी सांसद महोदय ने इसकी आवाज क्यों नहीं उठाई? बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल बनता है कि आप समझ सकते हो ना कि ये जो नेता हैं संसद में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे, किसी ने इसकी मांग उठाई या किसी नेता की तरफ से ऐसा कोई बयान आया, या हमारे ही रक्षा मंत्री जी ने पहले कुछ कहा? नहीं कहा। हम इनके लिए कुछ भी करें, इनके बनाए हुए कानूनों पर चलें, लेकिन ये बातें मीठी मीठी करते हैं। लेकिन आज सामने दिख रहा है कि एक कर्नल साहब और उसके बेटे के साथ कितना घनघोर अत्याचार हुआ है। क्या सेना कब तक चुप रहेगी? बड़े शर्म की बात है। आखिर ये मामला रक्षा मंत्री जी तक पहुंचा है, यानी रक्षा मंत्री जी तक ये लोग खुद गए हैं मिलने के लिए। उन्होंने कहा है कि हमें सीबीआई की जांच, एक जांच मांग रहे हैं सीबीआई की, कुछ लेने नहीं गए कि सीबीआई की निष्पक्ष जांच करा दो। आप समझ रहे हो ना, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है, उन्हें जांच चाहिए, क्लियर चाहिए कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया। और पुलिस अपना एक एसआईटी बना करके एक डीजीपी रैंक के अधिकारी को डिटेल कर देती है। अब पुलिस की तो हद हो गई। आप एक कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर्नल रोहित चौधरी और उनके बगल में एक नेताजी बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा है आप समझ सकते हो, सुन सकते हो। वहां पर एक एसएसपी है नानक सिंह। अब मुद्दों की बात करते हैं। ये वो एसएसपी है जो 2 साल पहले भी वहां से पटियाला से हटाया गया था। आरोप क्या थे? आरोप थे उसकी इनएफिशिएंसी, कि जिस तरह से धार्मिक पोलराइजेशन के माध्यम से वहां पर पटियाला में आज से 2 साल पहले तनाव हुआ, इस व्यक्ति को इनएफिशिएंसी के चलते वहां से हटाया गया। उसके बाद हेडक्वार्टर भेजा गया, फिर दूसरे जिले में शायद मानसा में इनको एसएसपी लगाया गया। हालत यह है कि यह व्यक्ति ही तमाम लोगों को बचाने का काम कर रहा है। एसएसपी नानक सिंह ही पूरी तरह से एफआईआर में नामजद होना चाहिए। आप देखिए पुलिस वालों के मतलब क्या हालत है। पहले कहा गया कर्नल साहब ने दारू पी रखी थी, जब रिपोर्ट आई तो पता चला उसमें कुछ नहीं। वहां की जो घटना है, जो परिवार आरोप लगा रहा है, पहले कहा गया कि कर्नल साहब और उनके परिवार पर दबाव डाल के केस को खत्म कीजिए। फिर कहा गया कि साहब हमें नहीं पता था कि आप फौजी हैं, आप आर्मी वाले हैं, मतलब आप आर्मी वाले हैं तो नहीं मारते, सिविलियन होते तो गर्दन उड़ा देते हैं हम आपकी। सोच देखिए पुलिस की कहां जा रही है कि नहीं, ये एफआईआर पुलिस के एसएचओ के नहीं, एसएसपी नानक सिंह के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि वो इसी तरह का भ्रष्ट इंसान है और उसके काम के ऊपर पहले ही उसको कई बार वहां से हटाया गया है पटियाला से। अब पटियाला में फिर उसको थोप दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कितनी बेरहमी वाली बात है, बड़े शर्म की बात है इस देश के सभी के लिए, आम जनता के लिए। सैनिकों की तो हम बात करेंगे, आम जनता के लिए है, और नेताओं के लिए भी, प्रशासन अधिकारियों के लिए भी, पुलिस के लिए भी, कि 45 मिनट तक आप नशे में धुत होकर कर्नल साहब की पिटाई कर रहे हो। तो आम आदमी का आप क्या हश्र करोगे? आप कह रहे हो कि मैं आपका एनकाउंटर कर सकता हूं। अच्छा हुआ वो शराब के भी नशे में थे, सत्ता के नशे में थे, वर्दी के नशे में थे, 12 थे नशे में थे, 45 मिनट तक पीटना, यानी इतना मार रहे थे कि पीट पीट के थक रहे थे। एक दूसरे से पूछ रहे हम इसको इतना क्यों मार रहे हैं। उन्होंने पूछा क्यों ना इसको लड़की छेड़ने का आरोप लगा दो, क्यों ना इसको खत्म, इनकाउंटर ही कर दो। आप समझ सकते हो वो दृश्य, आप कल्पना करिए आखिर क्या होगा। एक सेना का कर्नल जो कहीं सीओ रहा होगा, उसने कोई गलत काम नहीं किया है किसी तरीके का, तब भी कानून उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इस तरह, इस तरीके से, इस बर्बरता से, आप समझ सकते हो। आपने बोला कि और कहा है
कि और उसके बाद सारा कुछ हो जाता है तो कंप्रोमाइज का दबाव बनाते हैं, बोला पटियाला में तो आपने भी रहना है, हमने भी रहना है, हम जरा देख लेंगे। फिर भी धमकी दे रहे हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और न धरना प्रदर्शन करने की उन्हें कह रहे हैं कि ऐसा पंगा नहीं लेने। और वो मैडम बिल्कुल मैं कहूंगा एक सोल्जर कितना भी हो, लेकिन उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाया कि हाँ ये है एक सैनिक की पत्नी। उन्होंने पूरी तरीके से डट के मुकाबला किया, पूरे सिस्टम को हिला दिया है। भले कोई साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है बात अलग है, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों ने पूरा साथ दिया। उन अधिकारियों ने दिया होगा क्योंकि वो अधिकारी था, शायद अधिकारी जवानों का साथ उतना नहीं दे पा रहे। बड़े एक मैं अभी टीवी इंटरव्यू पे देख रहा था तो उन्होंने बोला कि सैनिकों के साथ बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। उन्होंने उड़ीसा का सिर्फ जिक्र किया और पटियाला का किया। हमें बड़ा दुख हुआ कि इतने सैनिकों के साथ हो रहे हैं, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ लगातार हो रहे हैं, उनका नाम तक नहीं लिया। तो शायद ये आपकी सोच पे भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप इतने बड़े मत बन जाइए कि छोटा आपके पास पहुंच न सके। आज तो पहुंच गए, लेकिन आपको भी सोचना होगा कि कम से कम छोटों के पास भी आ जाइए। वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया है। आज फिर भी भूतपूर्व सैनिकों ने पूरे देश में इस बात की मांग उठाई और मैं लगातार हर जगह की चीजें फॉलो कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सामने ला रहा हूं कि सैनिकों को एकजुट होना चाहिए। चाहे आप अधिकारी हैं, चाहे आप जेएसयू हैं, चाहे जवान हैं, चाहे फैमिली हैं, आपको अपनी ताकत बनानी है। यानी नहीं तो ये सिस्टम ही हमें कमजोर कर रहा है। और नहीं आप देख सकते हो कर्नल सर्विंग के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर क्या हुआ। अब मामला में इनका वीडियो दिखाने से पहले सीबीआई जांच की मांग को लेकर भटक रहा कर्नल का परिवार रक्षा मंत्री से लगाई गुहार, सीएम मान से मुलाकात का इंतजार है। बड़े शर्म की बात है, मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा। आप समझ सकते हो कि पंजाब में सेना के कर्नल से मारपीट का मामला कोर्ट तक तो पहुंचा तो राजनीति हलकों में भी अब इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। रविवार को यानी आज कर्नल परिवार ने सीबीआई की जांच को मांग को लेकर माननीय रक्षा मंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कर्नल भाट की पत्नी जसविंदर कौर ने मुलाकात कर रक्षा मंत्री जी से पूरी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यह मुलाकात 20 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद जसविंदर कौर ने कहा कि रक्षा मंत्री ने हमारी बात पूरी ध्यान से सुनी, आश्वासन दिया कि उन्हें जस्टिस दिलाएंगे। अब मंडे को यानी कल सीएम मान से मुलाकात होगी। सीबीआई जांच को लेकर पीड़ित परिवार सूबे के मुख्यमंत्री भगवान सिंह से मान की मुलाकात करने वाली हैं। न्यूज 18 से बात करती हूँ, मैं उनको बेटी की जन्मदिन की मुबारकबाद देती हूँ। उनसे यह कहना चाहती हूँ कि एक देश की बेटी आपके पास आ रही है, सारे देश की बेटी इंतजार करेंगी कि आप उसके साथ क्या इंसाफ करेंगे। सारे पंजाब को इंसाफ में दिलाना चाहती हूँ। पंजाब पुलिस पर लगाए गए गंभीर आरोप। जसविंदर कौर ने पूरे मामले को लेकर पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि 4 बार एसआईटी बदली है, 8 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई है, जिसने सबूत दिया उसके नाम से कंप्लेन हो गई है। पुलिस ने कहा कि किसान आंदोलन की वजह से एफआईआर में देरी हो गई। घटना सरकारी अस्पताल से बाहर हुई। पुलिस ने कहा उन्हें भी चोटें आई, लेकिन 2.5 किलोमीटर दूर प्राइवेट अस्पताल में एमएलआर की रिपोर्ट हुई। उन्होंने अपनी बहानेबाजी उस दिन लगाए रखा। उन्होंने कहा पुलिस ही कानून व्यवस्था खराब कर रही है। मुझे जो घर पर 2 सिक्योरिटी गनमैन दिए हैं वह 10 दिन में 5 बार बदले जा चुके हैं। यानी अब फौजियों को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है कि भाई आपको सिक्योरिटी पुलिस वाले कर रहे हैं और पुलिस वालों से सिक्योरिटी कर रहे हैं। वाह क्या कानून है, क्या इस देश की व्यवस्था है। यानी फौजियों को भी सिक्योरिटी चाहिए जो देश की रक्षा कर सकता है, क्या अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। शायद इनको ये अंदाज नहीं है। और पूरा मामला आप समझ सकते हो कि 13 मार्च का ये मामला है और समझ सकते हो इतने दिन निकल गए हैं। आप समझ सकते हो आज तारीख 30 हो गई है, लगभग 17 से 18 दिन होने वाले हैं और कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। अपराधी एसएचओ खुलेआम घूम रहे हैं। एसआईटी जांच विरोध सब मीडिया सब इनके साथ है। तब ये हालत है कि इनको न्याय के लिए रक्षा मंत्री जी के पास भागना पड़ रहा है। यदि एक आम आदमी हो तो उसका क्या हाल होगा। आम आदमी न्याय नहीं ले सकता, ये बात पक्की है। आम आदमी को पुलिस के आगे सलूट मारना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा, वो जो कहेगा वो करना ही पड़ेगा। ये हालत है। यदि आप सैनिक हैं, यदि आप सोल्जर हैं, यदि आप जेएसयू हैं, आप रिटायरी हैं, सर्विंग हैं, तो शायद आपको समझना होगा यदि कर्नल साहब को न्याय नहीं मिल रहा तो आपको किस तरह न्याय मिलेगा। और ये हमारे तंत्र को भी समझना होगा, रक्षा मंत्री जी को समझना होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को समझना होगा कि हम कोई भी गलती न करें।
फिर भी गलती बनाई जा सकती है। और जैसा कि कर्नल साहब के सामने हुआ है, आई कार्ड दिखा दिया, दारू वो पिए नहीं थे, दारू पुलिस वाले पिए थे। लेकिन देखिए, पुलिस वालों का मेडिकल नहीं होता है, कर्नल साहब का मेडिकल होता है। कर्नल साहब के अगेंस्ट सारी कार्रवाई हो रही है, लेकिन पुलिस के ऊपर दबाव पड़ा है तो थोड़ी बहुत ये झुकी है, लेकिन फिर भी इनकी अकड़ बाकी है। आपका क्या कमेंट्स है? धन्यवाद। 8 दिन बाद फौजी परिवार को पुलिस से सुरक्षा दी जा रही। कारण उसका, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमें भी पटियाला में रहना है, तुम्हें भी पटियाला में रहना है, तुम्हारा तो बेटा भी यहीं रहेगा। बेटा कह रहा है मैं देश छोड़ के जाऊंगा, मैं यहां पर सुरक्षित नहीं। आप सोच सकते हैं कि 2 बाप बेटों को 45 मिनट तक पुलिस के गुंडे पीटते रहे, 45 मिनट तक। और इतनी शराब पी रखी थी उनमें से कुछ ने, थक गए, बैठ गए, फिर थक के उठ के फिर मारने लगे, बेहोश हो गए, वो मारते रहे। वो उनमें से आखिर में एक ने पूछा पंजाबी में, कैसी इन्होंने कूटा क्यों? दूसरे पुलिस वाले से पूछ रहा है कि हमने इसको मारा क्यों इनको? ये हालत लॉ एंड ऑर्डर की है। एक ने कहा कि साहब एनकाउंटर की धमकी दे रहा है कोई पुलिस वाला। ये सब उस परिवार के आरोप हैं। एक पुलिस वाला कह रहा है कि लड़की छेड़ने का केस बना देते हैं इनके ऊपर, फौजी के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर, मामला ही खत्म हो जाएगा। पटियाला में ही तो रहना है आपको। कंप्रोमाइज का दबाव कि कंप्रोमाइज कर लो, फिर दबाव के आप मोर्चा ना निकालें, आप किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन कोई चीज ना करें, सबूतों के साथ छेड़छाड़। मेडिकल किसका हुआ? फौजी साहब का, कर्नल साहब का। पुलिस वालों का मेडिकल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहली एफआईआर 2 दिन के बाद आती है, जब तक तो शराब का नशा निकल गया होगा शरीर से। अगर 2 दिन में एफआईआर हो और कोई व्यक्ति नामजद होगा तो स्वाभाविक है कि वो अल्कोहल आएगी। 2 दिन तक एफआईआर ही मत करो। फिर जब दबाव पड़ा, 7 दिन के बाद दूसरी एफआईआर होती है। आप सोच सकते हैं, पहली एफआईआर में कंप्लेनेंट ढाबे वाला, अब जो एफआईआर कल हुई है, माननीय प्रताप बाजवा जी ने भी इस विषय को विधानसभा में बड़े जोर से कल 0 आवर में उठाया है।